व्यूअर्स, कुछ 25-30 साल पहले जब मैं स्कूल जाता था साइकिल पे, तो मैं कुछ लोगों को देखता था वाइट टाटा सिएरा में, टाटा सिएरा टर्बो विद हैंकॉक टायर्स चौड़े चौड़े। तो मुझे लगता था कितने लकी हैं यार वो लोग कि वो टाटा सिएरा में जा रहे हैं। तब ऑब्वियसली साइकिल थी या स्कूटर था। बट आज जो भी 30+ एज के व्यूअर्स हैं, मेरे दोस्त हैं जो ये वीडियो को देख रहे हैं और या जिन्होंने टाटा सिएरा को लॉन्च होते हुए देखा है 11.50 लाख में, आई एम श्योर कि यार गाड़ी कैसी है, क्या उसमें कमियां हैं, क्या स्पेशलिटीज़ है। उससे पहले आप एक सिएरा का जब नाम सुनते हैं तो यू फील इट फ्रॉम हेयर, राइट। तो उसी तरीके से जब जिस दिन गाड़ी लॉन्च हुई या जिस दिन गाड़ी को अनवील भी किया गया, बिफोर चेकिंग आउट द कार आई वॉज लाइक सिएरा इज कमिंग बैक। आई गॉट सुपर एक्साइटेड एंड टुडे आई वॉज लकी इनफ, मैं इसको जो है 60+ किलोमीटर्स डीजल एंड पेट्रोल को जो है चलाने का मौका मिला। तो जो 25-30 साल पहले मैं सोचता था, तो आज हो सकता है हमें देख के भी कुछ लोग चंडीगढ़ में ये सोच रहे हो कि यार ये बंदे कितने लकी है जो टाटा सिएरा को चला रहे हैं। बट ऑब्वियसली टाटा सिएरा जो आई है व्यूअर्स, पहले बॉडी ऑन फ्रेम थी, अभी टाटा वांटेड टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। तो बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग के साथ, अब ये क्योंकि मैं कार चला चुका हूँ, इसका एक बेसिक वॉक अराउंड शॉट भी जब मैंने किया है, तो मैंने ये चीज़ देखी है व्यूअर्स के बहुत सारे एक चेक मार्क्स जो होते हैं जब आप गाड़ी को लॉन्च करते हो, जो आपने नहीं छोड़ने होते, वो टाटा ने अपनी तरफ से कोशिश की है कि किसी भी चेक मार्क को ना छोड़ा जाए, ताकि जब आप शोरूम में जाए बाकी शोरूम से होके और टाटा सिएरा को चेकआउट करें, तो हर तरीके का कस्टमर जिसका 12 लाख से लेके 25 लाख का बजट है, वो शोरूम से बाहर ना जाए। और वो ऐसा क्यों है? जब इस गाड़ी का वॉक अराउंड करेंगे और बिल्ड क्वालिटी एनालिसिस करेंगे और साथ में मुनीश जी के साथ थोड़ी सी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, यू विल गेट टू नो कि टाटा ने 3 इंजन्स के साथ इनिशियल प्राइसिंग के साथ जो बस बनी है, एंड विद 3 इंजन्स नेचुरली एस्पिरेटेड, टर्बो पेट्रोल एंड टर्बो डीजल, जिसमें जो टर्बो पेट्रोल में एंड डीजल में दोनों में टॉर्क कन्वर्टर लेके आया गया है, एंड जो नेचुरली एस्पिरेटेड है उसमें डीसीए दिया गया है। उसमें व्यूअर्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीजल को कंटिन्यू करना ही 2025 में, इट शोज द साइंस के कस्टमर बेस इज देयर फॉर द डीजल एज ऑफ नाउ। और जिस तरीके से बेस वेरिएंट को प्राइस किया है टाटा ने विद 11.50 लाख, एंड इट्स नॉट ओनली कि ये एक नेम सेक है, उसमें अगर आप फीचर्स देखें, सेफ्टी के स्टैंडर्ड फीचर्स एंड कन्वीनियंस के भी स्टैंडर्ड फीचर्स, तो जैसे मैंने बोला कि बहुत चीज़ों को चेक मार्क किया है टाटा ने कि आप शोरूम के बाहर ना जाएं। और जिस तरीके से लॉन्च के दौरान टाटा ने 2 अपने ही सिएरास को भिड़ा के दिखाया, तो उसमें देखिए पहले ही किसी को कोई शक नहीं था, बट उस चीज़ से एक और ज़्यादा आप में जो है कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है कि इफ़ यू आर गोइंग टू बाय अ मिड साइज एसयूवी, तो क्या आपको सिएरा कंसीडर करनी चाहिए। पेट्रोल, टर्बो एंड डीजल हमने दोनों चलाए हैं, बट बिफोर दैट ये बिल्ड क्वालिटी एनालिसिस एंड ओवरऑल जो क्वालिटी एनालिसिस है, एक बेसिक वॉक अराउंड है एज अ कस्टमर, आपको अगर गाड़ी समझनी है तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड व्यूअर्स, एज यू नो, लॉन्च इवेंट के बाद मैंने देखा है XUV 700 के बाद अगर किसी कार की अच्छी हाइप बनी है ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स, रेडिट, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, और अच्छी वाली हाइप, ना कि वो वाली हाइप के जो बनाई जा रही है बट अंदर में जो है वो बबल होता है, वो बबल कई बार बर्स्ट भी हो जाता है। द हाइप इज रियल एंड द प्राइम रीजन इज द डिज़ाइन इटसेल्फ। एंड थैंकफुली मेरे पास जो है वो गाड़ी येलो है, जो कि आई एम श्योर कि कैमरा पे बहुत अच्छी लग रही होगी, एंड पर्सनली मुझे सिल्वर एंड वाइट जो है वो पर्सनली मुझे ज़्यादा अच्छा लगे। बट येस, इफ़ यू आर यंग तो इसमें जो मुनार मिस्ट, येलो, रेड, वो बहुत अच्छे लगते हैं ऑन रोड, स्पेशली इन द मॉर्निंग। जब मैंने देखा कि कार जब जर्नलिस्ट ड्राइव पे लेके जा रहे थे, तो येलो एंड रेड पर्टिकुलरली दे लुक फैंटास्टिक। तो इतनी हाइप इस गाड़ी की बनी है बिकॉज ऑफ द बॉक्सी डिजाइन, जिसमें टाटा सिएरा के पुराने वाले क्यूज को उठाया गया है, एंड विद द नेम इटसेल्फ, यस, अगर आपने पुरानी कार को चलाया है, देखा है, तो यू मे से कि वो काफ़ी डिफरेंट है, बट इट्स डिफरेंट इन अ गुड वे। टाटा इज लुकिंग नंबर्स, टाटा को ये गाड़ी बेचनी है अच्छे नंबर्स में, और बॉक्सी इसलिए बनाई है ताकि इट शुड लुक डिस्टिंक्टिव। जो भी इस सेगमेंट में बाकी कार्स हैं उससे ऑब्वियसली ये कार अपने एक डिज़ाइन के कारण इंस्टेंटली जो है वो डिफरेंट लगेगी। द डिज़ाइन इज़ फ्यूचरिस्टिक, इस चीज़ का ध्यान रखा गया है, और फ्रंट व्हील ड्राइव विद मोनोकॉक इसलिए दी गई है ताकि गाड़ी बिके। एक नीश को टारगेट जो है टाटा नहीं कर रहा, टाटा हैज़ प्लेड वेरी स्मार्ट विद दैट। हम वो चीज़ कह सकते हैं कि टाटा सिएरा पहले ऐसी थी वैसी थी, उस नेम को लेके, उस ब्रांड को लेके जो गाड़ी बनाई गई है उसमें कोशिश टाटा ये कर रहा है कि इट शुड बी अ विनर प्रोडक्ट। आप अगर एक फैमिली मैन हो तो दिस कार इज़ फॉर यू, अगर आप एक कॉलेज गोयर हो तब भी आपके लिए ये गाड़ी है, और अगर आप जस्ट वांट टू हैव सम फन तो डीजल ऑटोमेटिक, टर्बो ऑटोमेटिक आर देयर, और उसमें रॉक जो इनका वर्जन है जिसमें सम एक्सेसरीज आर देयर, तो ऐसी चीज़ भी आप जो है वो देख सकते हैं। तो येस, वी कैन सिंपली से कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, बट इवेंचुअली इफ़ यू एनालाइज दिस प्रोडक्ट, तो जैसे मैंने शुरू में बोला कि there are so many boxes that Tata has ticked
और ये बिल्कुल भी हाफ हार्टेड एफर्ट नहीं है टाटा के द्वारा, बिकॉज 60-70 किलोमीटर चलाने के बाद मैंने ये भी रियलाइज़ किया है कि कोई भी एलिमेंट इनकी जो हैरियर है, नेक्सॉन है, उससे ऐसे नहीं उठाया गया कि आपको अंदर बैठ के ऐसा लगे कि द फील इज़ नॉट फ्रेश। लेआउट की फील और इंटीरियर की फील, एक्सटीरियर की फील को बहुत एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। एंड आई हैव टू से कि जब ऐसी एफर्ट अंदर जाती है तो हाइप जब बनती है तो ना केवल शोरूम के बाहर बनती है, सोशल मीडिया पे बनती है, व्हेन यू चेक दिस कार इन पर्सन ऑल्सो, तो हाइप विल बी जस्टिफाइड। तो डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ व्यूअर्स, जैसे मैं कह रहा हूँ बार बार एक चीज़ के बॉक्सी है, उससे मेरा क्या मतलब है। इफ़ यू सी एट द फ्रंट, ये चीज़ बिल्कुल देखिए ये फ्लैट है, एंड इफ़ यू सी दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ फ्लैट। हालांकि एक क्लैम्प काइंड ऑफ स्टाइलिंग है यहाँ पे, ये दो मैं देख रहा हूँ कर्व्स ऐसे आए हैं, राइट। क्लैम्प काइंड ऑफ स्टाइलिंग इज यूज्ड, एंड इफ़ यू सी दीज क्लैडिंग्स ऑल्सो, हाइट छोटी है, और ये देखिए अब ऐसा नहीं है कि गोल बनाए गए हो, इट्स लाइक ऑन द काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर साइड। एंड इस चीज़ को देखिए, ये सीधा आया फिर ऐसे सीधा गया स्ट्रेट, वरना कई कार्स में क्या होता है ऐसे हल्का 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 होते होते थोड़ा सा नीचे को आ जाता है, बट दे हैव केप्ट इट स्ट्रेट एंड इट्स अ काइंड ऑफ चॉप्ड ऑफ। ये अगर इसको आप निकाल दें तो ठीक है, ये चीज़ आप देखिए, बट इट्स लाइक दिस। और क्योंकि पैनल गैप्स जो हैं, ये वाला क्योंकि मूवेबल पार्ट है, ये थोड़ा सा आपको ब्रॉड लग सकता है, एंड सेम गोज फॉर द बॉनेट एज वेल। ये थोड़ा सा आपको ब्रॉड लग सकता है क्योंकि ये मूविंग पार्ट्स हैं। मैं ये देख पा रहा हूँ कि इवेंचुअली इन्होंने क्या किया है कि फेंडर जो यहाँ तक होना चाहिए था, दे हैव मेड द बॉनेट लाइक दिस, और फेंडर को छोटा रखा गया है। तो ये चीज़ अगर आप देखें, एंड इफ़ यू सी द प्रॉपर दिस पर्टिकुलर पैनल गैप, दिस इज टाइट, और उसके कारण जो डिज़ाइन की लैंग्वेज है वो मिनिमलिस्टिक लग रही है, बिकॉज ये फ्लश डोर हैंडल्स दिए गए हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि टू वे चीज़ है। जब आप अनलॉक करते हैं की से, तो इट एक्चुअली शुड open like this, and then you should simply pull it up, but otherwise we are familiar with that curved ग्लास। दूर से जब आप फोटोज खींचेंगे यू विल फील लाइक ए वही कर्व ग्लास है। तो टाटा हैज़ डन इट वेरी स्मार्टली, सिमिलर टू द ओल्ड कार। दिस थिक बी पिलर इज देयर, जिसकी ड्राइविंग में बात मैंने की है, आप ज़रूर सुनिएगा। बट अदर देन दैट स्मार्ट मूव, ये देखिए यहाँ पे कोई रबर बीडिंग नहीं है। ये देखिए, तो होता क्या है जब आप ऐसे देखते हैं तो हर चीज़ मैटर करती है, एंड व्हेन यू सी, तो जो एक एलिमेंट्स जो इसको एक अप मार्केट फील देते हैं, इट इज़ बिकॉज कि हर चीज़ को बहुत स्मार्टली किया गया। द रबर बीडिंग इज इनसाइड दिस, इट्स नॉट लाइक दिस कि जब आपने विंडो को बंद किया तो इट शुड बी देयर, ऐसा नहीं है। एंड व्हेन यू सी दिस, ये ऐसी फील क्यों दे रहा है, बिकॉज ये जो पतली पतली रबर बीडिंग्स है, ये देखिए, तो इसमें भी ये एलिमेंट यूज़ किया जा सकता था, बट टाटा ने वो नहीं किया, टू गिव दिस अ यूनिफॉर्म एंड अ कंटिन्यूअस लुक। और ये मैं अभी तक कोई फिगर आउट नहीं कर पाया हूँ कि टाटा ने ये क्या किया है। इज़ इट डुअल पेंट, क्योंकि ये भी पेंट है, ये भी पेंट है, इसमें कोई एक्स्ट्रा वो प्लास्टिक एलिमेंट नहीं है, बट टू गिव दैट कर्वी लुक, वो जो अपने पुरानी सियरा जैसे, जस्ट टू मेक यू फील दैट येस दिस इज सियरा विद द सेम सिलुएट, तो इसको यहाँ पे कर्व दिया गया है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ जैसे डुअल पेंट है, बट आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट कि ये विनिल है कि पेंट है। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स गोज। और ऐसा नहीं है, कुछ शार्प एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं है। इफ़ यू सी द एलिमेंट्स आर मोस्टली कर्व्ड, और यहाँ से ज़रूर टेल लाइट के जो, ये देखिए जब टेल लाइट कंटिन्यूस यहाँ से आती है, एंड इफ़ यू सी दिस शार्प लाइन, इट गोज लाइक दिस एंड इट जेल्स इनटू द रियर डोर वेरी नाइसली। तो ये एक एक चीज़ व्यूअर्स होता क्या है, ये चीज़ छोटी, ये चीज़ अच्छे से की हुई है, यहाँ पे जो रबर बीडिंग है वो अंदर को है, तो ये एक एक चीज़ कॉम्प्लीमेंट करती है, जो एक ओवरऑल हम कह रहे हैं पिक्चर्स में या अदरवाइज देख के कि डिज़ाइन अप मार्केट है, एक एक चीज़ फिर अपील में ऐड करती है। एंड ऑब्वियसली थिन पैनल गैप्स एंड दिस थिंग ऑल्सो है ना, ये डिज़ाइन जो है एक ओवरऑल सिलुएट जो है उसमें एडिशन होती है। इवन दो आई से कि दिस वन इज स्लाइटली बिगर, मे बी इन द फ्यूचर ईवी जैसे आएगी तो उसको ध्यान में रख के वो कटआउट जो है ऐसे दिया गया है, अदरवाइज पेट्रोल वाला इतना सा ही होता है। एंड गुड थिंग इज़, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि टाटा ने ये चीज़, ये नहीं है कि बड़े बड़े नहीं दिए। हालांकि इसको अगर आप लेंगे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि PPF आप करवा लें, क्योंकि हो सकता है डस्ट पार्टिकल्स के कारण स्क्रैचेस हो जाएं। इसको काफ़ी हमने थोड़ा सा अब्यूज़ किया है, आज ब्रेकिंग वगैरह ट्राई की है। मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ व्यूअर्स, अगर आप ये व्हील इनर आर्च क्लैडिंग देखें तो ये फैब्रिक वाली जो होती है, फैब्रिक एंड काइंड ऑफ मिक्स ऑफ फाइबर, वो यूज़ की गई है, जिसमें कोई भी एक्सपोज एलिमेंट्स नहीं है। ये एक्सपेंसिव कार्स में मोस्टली आप एंट्री लेवल लग्जरी कार्स में देखेंगे जिसमें कोई भी चीज़ एक्सपोज नहीं है, और बहुत ही अप मार्केट जो है वो देखने में लगती है। एंड इफ़ यू सी द टायर्स, 19 इंच अलॉय व्हील्स हैं, जिसकी जो अलॉय व्हील का डिज़ाइन है वो थोड़ा सा ईविश काइंड ऑफ है। हालांकि डिज़ाइन सूट करता है सियरा को। 225 विड्थ, 55 प्रोफाइल एंड 19 इंच का जो है अपना अलॉय व्हील है विद 5
लग नट्स। और पीछे ये जो आप देख रहे हैं ये शॉकर बफर है एंड टॉर्शन बीम सिंगल आपको सस्पेंशन जो है वो मिलती है। नीचे मैं इसके जो टायर है वो देख पा रहा हूँ कि नीचे टायर लगा हुआ है। एंड इफ़ यू सी द ओवरहैंग, ये बिल्कुल नामात्र है, गाड़ी ऐसे आ रही है और ये देखिए बिल्कुल नामात्र ओवरहैंग है और साथ में टायर शुरू हो जाता है। उसका बेनिफिट आपको मिलता है लंबे व्हील बेस में जो कि सेगमेंट बेस्ट है, और उसका फ़ायदा ऑब्वियसली आपको मिलता है अंदर स्पेस में, जिसमें कितने लोग, मुझे जब क्वेरीज आती हैं तो वो कहते हैं 3 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं, 3 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। उसमें मुझे आपका दिल रखने के लिए कहना पड़ता है कि इसमें ज़्यादा है, इसमें थोड़ी कम है, बट इवेंचुअली थर्ड पैसेंजर इज़ ऑलवेज अ स्क्वीज, बट नॉट द केस विद टाटा सिएरा, बिकॉज जो विड्थ है वो अच्छी खासी है और मिडिल पैसेंजर को कोई दिक्कत जो है वो नहीं आने वाली। उसके सामने अच्छा ग्लास एरिया होगा और अपने पैर रखने के लिए जगह होगी। सेंटर में कोई भी ऐसे माउंटेड टनल या ऐसे कुछ भी नहीं है, तो मिडिल पैसेंजर विल नॉट बी अ स्क्वीज और उसके पास हेडरेस्ट भी जो है वो होगा। तो ये तो चलिए आती है बात कि व्हील बेस का फायदा आपको मिला और उसमें आपको प्रैक्टिकलिटी में फायदा मिला अपार्ट फ्रॉम द लुक्स। लॉट ऑफ फीचर्स, ऑब्वियसली सेफ्टी फीचर्स के नाम पे मैं कह सकता हूँ कि एडैस लेवल 2 हो गया, 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड, ESC इज देयर, आइसोफिक्स एंड यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। बट अच्छी चीज़ जो चलाते हुए चंडीगढ़ में मुझे लगी अभी, 360 डिग्री कैमरा की क्लैरिटी अच्छी है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग इज़ वेरी हेल्पफुल और वो स्क्रीन में और इंफोटेनमेंट स्क्रीन में आप उस तरीके से एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। वन मोर इंटरेस्टिंग एलिमेंट, फ्रंट में जो सस्पेंशन है मैकफर्शन, बट FDD सस्पेंशन जो है वो दी गई है जो कि सम वॉट डायनामिक है। जिस तरीके की टेरेन होती है उस तरीके से काम करती है। तो फुल मार्क्स टू टाटा ऑन दैट, बिकॉज ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारा वो वीडियोस भी जो है आप जरूर देखिएगा, जिसमें डिटेल में चर्चा मैंने और मुनीश जी ने की है। फ्रंट में बहुत लोगों का क्वेश्चन ट्विटर पे आ रहा था कि यार इसकी हेडलाइट्स कहाँ है, एंड इवन आई वाज लाइक भाई इतनी से जो है वो काम चल जाएगा। बट अब यकीन मानिए रात को जब हमने लाइट्स देखी है इसकी जो हाइट है वो 17 mm है सिर्फ, और इसके अंदर ये जो लाइट्स लगी हुई हैं ये LED लाइट्स हैं और इसकी अच्छी खासी लाइट्स कल हमने देखी हैं। बट चलाने में रात को कैसी होगी उस पर मैं अभी ओपिनियन जो है वो नहीं दे सकता, कैसे पहाड़ों में कैसे करेगी वो सारा कुछ, तो वी स्टिल नीड टू टेस्ट इट फॉर दैट। बट रात को आप यकीन मानिए कि ये बहुत पावरफुल लाइट्स जो हैं वो हैं। अदरवाइज यू गेट दिस फॉग लैम्प देयर, और जो ये क्लैडिंग हम देख रहे थे एक्सटीरियर में वो साथ में यहीं पे भी कंटिन्यू जो है वो हो रही है। एंड अगेन आई नीड टू रिपीट दिस थिंग बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्रंट में भी जो व्हील आर्चेस के कवर हैं वो पूरी दी गई है और उसमें पीछे तक देखिए ब्लैक पेंट दिया गया है, जिसमें टाटा ने बहुत ध्यान रखा है कि आपको कुछ भी एक्सपोज्ड मेटल या कुछ भी ऐसा ना लगे जो इस कार के लुक को थोड़ा सा बुरा लगे उससे। और फ्रंट में अगर अगेन मैं आता हूँ तो ये जो सिंगल लाइट है ये सिंगल PC है, इट्स नॉट लाइक 3 pieces दैट वी हैव सीन इन सम अदर कार्स। ये सिंगल बेसिकली DRL है। ये जो है यही इंडिकेटर्स जो है वो बन जाते हैं, तो इट लुक्स क्वाइट अप मार्केट बिकॉज कोई कट यहाँ पे नहीं दिया गया, इट्स कंटिन्यूअस थिंग। और सिएरा की बैजिंग इज हेयर वेरी इम्पोजिंग, इट लुक्स नाइस। अगेन दिस इज पियानो फिनिश। एडैस के लिए सेंसर जो है वो यहाँ पे दिया गया है, और ये अगर बम्पर की मैं डेप्थ देखूँ तो पीछे तक जो है वो जाता है। एंड इंजन कवर इज देयर एंड दिस पर्टिकुलर कार इज डीजल ऑटोमेटिक। तो डीजल ऑटोमेटिक के नीचे जो कवर है वो दिया गया है और ये स्किड प्लेट भी आप देख सकते हैं। एंड आई अज्यूम के बाकी कार्स में भी इसमें जो कवर है वो दिया गया होगा। तो ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती है कि टाटा ऐसी चीज़ों में जो कॉस्ट कटिंग है वो नहीं करता। आइए बाकी इंजन अभी देखते हैं। एंड व्यूअर्स, एज यू कैन सी द इंजन बे, यू गेट दिस इंसुलेशन इन द बॉनेट एंड बॉनेट का वजन ज़बरदस्त, मतलब दीज थिंग्स ना, ये कॉन्फिडेंस जो है वो कस्टमर में जगाती हैं कि यस अगर आप पैसे दे रहे हो तो आपको क्या जो है वो मिल रहा है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी कि जब 2 बार आप लीवर को प्रेस करते हो तो यहाँ पे ये 2 लैचेज़ हैं जो गाड़ी जो है वो खुलती है। यहाँ पे जो एक हमने कन्वेंशनल लैच देखते हैं सिंगल, वो नहीं है, तो दोनों ये लैचेज़ हैं, तो 2 बार आपको प्रेस करना होगा और ये खुल जाता है। और पैक्ड इंजन है। ये मुनीश जी ने ही मुझे बताया है कि ये ABS मॉड्यूल है फॉर द डिस्क ब्रेक्स, और ये कूलेंट है, ये ब्रेक ऑयल के लिए है बिकॉज एज यू कैन सी इट इज़ है, दिस इज़ विंडशील्ड वॉशर। बाकी जो फायर वॉल पे इंसुलेशन है एज वी कैन सी इट्स प्रिटी मच देयर। और आई हैव टू से कि इसकी इंसुलेशन कितनी अच्छी है वो आप ड्राइव रिव्यू इसका डीजल का मैंने और मुनीश जी ने किया वो ज़रूर देखिएगा। सरप्राइजिंगली बहुत मज़ा आया चला के, एंड क्योंकि वो कर्व वाला ही इंजन है, मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी, मुझे था बॉक्सी कार होगी, कैसे परफॉर्म करेगा विद टॉर्क कन्वर्टर, तो वो रिव्यू आप डिटेल में ज़रूर देखिए बिकॉज दैट विल हेल्प यू एज अ पोटेंशियल कस्टमर। बाकी इंजन जो है इट्स वेल लेड आउट, एवरीथिंग इज़ वेल इंसुलेटेड, एवरीथिंग इज़ कवर्ड विद कमर्शियल बेस्ड टेप्स, तो ऑल लुक गुड इन दिस पर्टिकुलर थिंग। बाकी मुझे याद आया कि एल्ट्रॉस डीजल का भी इंजन बे जो है वो बड़ा सुंदर लगता है, जस्ट लाइक दिस पैक्ड। एंड आप आवाज़ सुनना यार, पहली बात तो ये देखो, एंड हियर वी गो। बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैं चाहता हूँ मुनीश जी वो बताएं कि वो फ्रंट में जो सेंसर्स आपको दिख रहे हैं IRVM में देयर इज़ अ
कैमरा एट द फ्रंट, तो आई वांट मनीष जी टू टेल दिस। कैमरा बेस्ड ऑब्वियसली जो हम बात कर रहे हैं कि कैमरा का जो सेटअप है हमें ORVMs पर भी दिख रहा है, जो कि लेन डिपार्चर वार्निंग के टाइम पे हेल्प करता है और 360 डिग्री कैमरा लेआउट में भी काम करता है। बाकी हम ADAS की बात करें तो ADAS को सपोर्ट करने के लिए और ADAS को काम करवाने के लिए एक आपके पास यहाँ पर आता है कैमरा। और दूसरी बात, अगर आप वहाँ पर देखेंगे जहाँ पर विंडशील्ड पर IRVM का है मॉड्यूल, IRVM के ऊपर एक आपको बॉक्सी बिल्कुल ये मॉड्यूल दिख रहा होगा ब्लैक कलर का, उसमें भी एक कैमरा लगा हुआ है। उसमें भी काफ़ी सारे सेंसर्स हैं, सोनार हैं, रडर हैं। अगर मैं सेंसर्स की बात करूं, सेट ऑफ सेंसर्स आपको यहाँ पे भी फ्रंट ग्रिल में भी मिलेगा, जो कि यहाँ पर टक्ड इन रहता है। सो कपल्ड विल दिस वन एंड दिस वन, दिस इज़ हाउ द होल सेटअप ऑफ ADAS वर्क्स लेवल 2। व्यूअर्स, इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोगो है, इट्स नाइसली एम्बेडेड, थोड़ा सा ब्लैकन किया गया है, जो कि ग्रिल से बाहर प्रोट्रूड नहीं करता। मैं बार बार ये चीज़ें कह रहा हूँ कि डिज़ाइन एलिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अगर आप हर एलिमेंट को देखें, यहाँ पे हल्के हल्के देखिए ये वर्टिकल स्लेट्स जो है वो दी गई है। यहाँ पे देखिए बड़े अच्छे से हॉर्न एंड ग्रिल जो है उसको टक्ड इन किया गया है पीछे से, ताकि आपकी जो है नो अगली एलिमेंट्स शुड बी विजिबल। तो ये पता चल रहा है कि जब कल को EV भी इसमें आएगी तो ये इसको यहाँ तक कवर कर देंगे एंड यू विल नॉट फील लाइक कि सिएरा को बहुत ज़्यादा कोई चेंज जो है वो कर दिया गया है, बिकॉज हेडलाइट्स जो है वो ऐसी ही जो है मोस्टली रहने वाली है। बाकी इसके पीछे भी जो AC कंडेंसर है, ये ग्रिल है, वो बड़े अच्छे से छिपी हुई है पीछे, कुछ भी ऐसे विजिबल नहीं है। हालांकि ये एक दो वायर्स यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। पीछे जाके देखते हैं, क्योंकि पीछे बड़ा इंटरेस्टिंग है व्यूअर्स डिज़ाइन। एंड आई हैव टू से कि ये एम्बॉस्ड एम्बेलम सिएरा का फॉन्ट एंड एवरीथिंग बहुत सुंदर लगता है। और पीछे से जब आप देखें तो ऑब्वियसली इट लुक्स लाइक बिल्कुल स्ट्रेट है, बट डिज़ाइन एलिमेंट्स आर इंटरेस्टिंग बिकॉज जस्ट लाइक एट द फ्रंट, ये पीछे वाली भी ये जो LED दी गई है, जो कि सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स भी हैं इसमें, ये अगेन सिंगल यूनिबॉडी डिज़ाइन में है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ से कट लग गए दो और ये अलग और ये अलग। सिंगल होने के कारण मिनिमलिज्म, टाइट पैनल गैप्स, हर चीज़ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, जिसके कारण ये गाड़ी फ्यूचरिस्टिक लगती है। और सेम लोगो जैसे बहुत ज़्यादा बाहर को प्रोट्रूड जो है वो नहीं कर रहा। अगेन दिस एम्बॉस्ड एबेलम सिएरा बैजिंग। एंड अच्छी चीज़, हाँ, जो रियर वाइपर है वो बड़े अच्छे से छिपाया गया है। एंड यू गेट दीज 2 स्पॉयलर्स, जो कि ये आई थिंक फाइबर है एंड दिस वन इज़ ऑल्सो फाइबर। एंड कल आई वॉज डिस्कसिंग विद मिस्टर मुनीश कि अगर इस चीज़ को हम निकाल दें, बिल्कुल ऐसा हो जाए, तो शायद डिज़ाइन जो है मे भी थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग जो है वो लगे। बट ये चीज़ जो है वो काफ़ी अप मार्केट जो है इन पर्सन लगती है। एंड क्योंकि पियानो फिनिश में ही आपको जो क्लैडिंग है वो दी जा रही है, टायर्स पे भी फ्रंट पे, वही कंटिन्यू होकर पीछे तक आ गई है। और क्योंकि इस गाड़ी को हम 3-4 घंटे से चला रहे हैं डीजल को, यू कैन सी द सेंसर्स एंड एवरीथिंग। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है व्यूअर्स, इस पे मैं बोलूँगा आपको कि PPF आप करवा लें, कोई भी गाड़ी अगर आप चला रहे हैं, बिकॉज ये डर्ट मैग्नेट रहने वाली है। या तो आपको रोज़ अपनी गाड़ी साफ़ करनी होगी, या ये गाड़ी डर्ट मैग्नेट रहने वाली है। साफ़ होएगी तो बहुत सुंदर लगेगी, डर्टी होगी तो आपको ये चीज़ें ऐसी थोड़ी थोड़ी चुभेंगी। बाकी नो कॉस्ट कटिंग व्हाटसोएवर, बिकॉज रियर में भी सेंसर्स, फ्रंट में भी सेंसर्स, आई कैन सी अ कैमरा हेयर ऑल्सो। साइड कैमरा में मैं एक चीज़ बतानी भूल गया आपको व्यूअर्स, कि जो साइड कैमरा है वो ये पूरा एरिया कवर करता है, पूरा एरिया। बिकॉज जब आप ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग यूज़ करते हैं, लेन डिपार्चर वार्निंग जब आती है, तो उसमें ये वाला एरिया गाड़ी दिखाती है। बट देयर इज़ एन ऑप्शन कि जब आप उसको यूज़ करेंगे तो आप ये वाला एरिया भी साथ में देख पाएंगे फॉर द बेटर कंट्रोल, बिकॉज इवेंचुअली बी पिलर इज़ थिक। तो ऐसी चीज़ें थोड़ी सी जब आपको मिलती हैं फॉर द सेफ्टी रीजंस, तो ऐसी चीज़ों को फिर वो निगेट करती हैं और आपको ड्राइविंग जो है वो काफ़ी कन्वीनियंट मिलती है। एंड व्यूअर्स, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, द बिल्ड, जस्ट लाइक द बॉनेट, द डोर्स आर ऑन द हैवियर साइड, जस्ट लुक एट दिस। एंड जो मैं डिज़ाइन का डिस्कस कर रहा था कि देयर इज़ नो रबर बीडिंग हेयर, इट्स इनसाइड बीनीथ योर आइज। तो ये नीचे है बट यहाँ पे नहीं है, तो वो आप देखिए तो बहुत मिनिमलिस्टिक जो है वो लगता है, सारा ब्लैक एंड आउट। एंड विद दिस लुक्स ब्लैक एंड आउट, तो वो येलो को काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो अच्छी चीज़ यार, ये चीज़ खुशी होती है जब आप देखते हैं कि आपने पैसे लगाए और इस तरीके की विड्थ, ये देखिए डोर की विड्थ देखिए आप, एंड जस्ट लुक एट द इंसुलेशन। एंड अगर किसी को कंप्लेन थी पहले कि जो एजेस हैं वो थोड़े अच्छी क्वालिटी के नहीं रहते थे, जस्ट लुक एट दिस नाउ। तो पूरी इंसुलेशन आपको आगे, और ये पीछे वाला डोर था, ये आगे वाला डोर है। एंड जस्ट लुक एट द एजेस, लुक एट दिस, एंड यू जस्ट लुक एट द हिंजेस एज वेल। तो ये डेफिनेटली एक फील गुड फैक्टर जो है आता है जब आप एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी लेते हैं। एंड विद टाटा सिएरा आई विल गिव फुल मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर थिंग। और व्यूअर्स, स्टोरेज स्पेसिस को लेके टाटा ने अच्छा खासा ध्यान जो है वो दिया है। आई हैव टू से
कि प्रैक्टिकलिटी में टाटा हैज़ लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, सम स्टोरेज स्पेसेस देयर, सम देयर, एंड छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखा गया है टाटा के द्वारा। एंड वुड यू बिलीव कि ये जो एक अपने पास पॉकेट है यहाँ पे डोर के पीछे, वहाँ पे सेपरेट उसके अंदर भी देखिए मल्टीपल पॉकेट्स आर देयर, स्टोरेज स्पेसेस, राइट। तो 34 स्टोरेज स्पेसेस टाटा के द्वारा जो है वो दी गई हैं। उन्होंने जो एक आपने कंप्लेंट की थी कर्व के दौरान के वहाँ पे हमारे पास स्टोरेज स्पेस कप होल्डर्स के लिए नहीं है, तो उन्होंने इस बार आपको वो कंप्लेंट करने का मौका जो है वो नहीं दिया। तो टोटल 34 स्पेसेस आर देयर। बाकी अगर मैं पर्टिकुलरली जो चीज़ मैं कह रहा था कि इट लुक्स फ्रेश, तो ये देखिए जब आप कैबिन देखते हैं, फर्स्ट टाइम जब मैंने कैबिन इसके रिवील पे भी देखा था, आई वॉज स्टन्ड, बिकॉज कुछ भी आपको हैरियर की या नेक्सॉन की या कर्व की याद जो है वो नहीं दिलाता। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, मुझे ये टाटा जो एक बॉक्सी पैटर्न नेक्सॉन में यूज़ करता था, थोड़ा शाइनी वाला, वो उन्होंने नहीं यूज़ किया। ये नया पैटर्न जो है वो यूज़ किया है। यहाँ पे जो लेदरेट मटेरियल्स हैं वो यूज़ किए हैं, यहाँ पे लेदरेट मटेरियल्स हैं। हालांकि यस, ये जो आप लेटरिंग देख पा रहे हैं L and R, ये थोड़ी सी फेडेड है, ये मुझे लगता है कि थोड़ी और इल्यूमिनेट करनी चाहिए। और ये चीज़ जो है पहले दिन अगर हल्का सा जोर लगाए इतनी हिल रही है, तो वो आई जस्ट होप के प्रोडक्शन मॉडल्स में ये चीज़ जो है वो ना हो, क्योंकि फिर लोग जो है वो कंप्लेंट करेंगे। तो जस्ट लुक एट दिस, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम इससे है कि ये जो लाइट है वो थोड़ी सी और ज़्यादा डार्क होनी चाहिए। बाकी 12 स्पीकर्स आर देयर, अम्ब्रेला होल्डर इज़ देयर। और आई हैव टू से कि व्हेन आई वाज ड्राइविंग दिस कार, तो ये काफ़ी प्रैक्टिकल है। आप अपने आराम से जो आर्म है यहाँ पे रख सकते हैं। द पैडिंग इज़ ऑल्सो नाइस। और अच्छी चीज़ ये होती है कि कुछ ब्रांड्स यहाँ पे स्टिकर यूज़ करते हैं, बट नॉट द केस विद टाटा। यहाँ पे आपको लाइट दी गई है ताकि जब कोई पीछे से आए तो वो देख ले यहाँ पे कि ये दरवाज़ा खुला हुआ है। और एक्स्ट्रा इंसुलेशन इज़ ऑल्सो देयर। तो ये चीज़ें जो हैं डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करती हैं इन द डिसीजन मेकिंग। एंड कैबिन की अगर मैं बात करूँ व्यूअर्स, अगेन दिस पैटर्न इज देयर, जो कि यहाँ पे भी है। दिस टेक्सचर इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, तो मल्टीपल टेक्सचर्स आर देयर विच मेक्स दिस कैबिन लुक्स गुड। और इसकी पर्टिकुलर क्वालिटी जो फेल्ट लाइनिंग की क्वालिटी है, ये बहुत मुझे अच्छी लगी। ये जो देखिए आप, हल्की हल्की पैडिंग भी है, तो बहुत सुंदर लगी। लाइट कलर है, यू नीड टू मेंटेन इट। वो देखिए अगर आप कोई भी गाड़ी लेंगे तो उसमें वो चीज़ रहेगी। बड़े अच्छे से यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप को साइड में ये ब्रश्ड क्रोम की एक टच जो है वो दिया गया है। अब मार्केट लगता है ये फैब्रिक, ए काइंड ऑफ टेक्सचर जो है बहुत अब मार्केट लगता है। ब्रश्ड क्रोम के ये जो बटन्स हैं स्पोर्ट्स मोड एंड बूट खोलने के लिए, एंड दिस नॉब इज है, अप मार्केट लगती है। और इन चीज़ों के कारण अगर आप ओवरऑल कैबिन में जब बैठते हैं तो ये देखिए बहुत अच्छी जो डेफिनेटली एक फीलिंग है वो आती है। और जैसे मैं कह रहा था कि कोई एलिमेंट इन्होंने नेक्सॉन, कर्व या सफारी, हैरियर से नहीं उठाया, तो ये देखिए आप, ये नॉब देखिए, जस्ट लुक एट दिस। एसी तो जबरदस्त है ही, बट इवन दिस नॉब ऑल्सो, इट इज ऑल्सो फ्रेश, यूनिक फॉर टाटा सियरा। द स्टीयरिंग डेफिनेटली जो है मुझे हैरियर की याद दिलाता है। और मुझे पर्टिकुलरली जो लोगो एंड एवरीथिंग, ये जो पियानो फिनिश वाला स्टीयरिंग है, इनका बहुत कोई अच्छा नहीं लगता। मुझे अभी भी लगता है कि डिजिटल स्टीयरिंग की ज़रूरत जो है वो नहीं है। बट ओवरऑल कैबिन की फील जो है दैट इज़ क्वाइट अप मार्केट। एंड द प्राइम रीज़न इज़ मल्टी लेयर्ड डिज़ाइन। एंड ड्राइविंग के दौरान मैं एक चीज़ बोलूँगा, टाटा की तारीफ़ है कि इसका जो अर्गोनॉमिक्स है वो बहुत ही सॉर्टेड थे। आराम से देखिए यहाँ पे मेरा हाथ पहुँच रहा है, जो ये स्क्रीन्स हैं ये प्रोट्रूड नहीं कर रही हैं बाहर को, जिसके कारण ग्लास एरिया इज़ बिल्कुल नाइस। और यहाँ पे अगर मैं बैठा हूँ तो ये जो मेरी बाजू थी मैं आराम से यहाँ पे रखी हुई थी, एंड वाइल यूजिंग दिस ये पूरी जो बाजू है मेरी आराम से यहाँ पे रेस्ट कर रही थी। तो इस चीज़ को टाटा ने बखूबी फिक्स किया है कि ड्राइविंग पोजीशन आपकी एकदम से बैठ के बिल्कुल परफेक्ट जो है वो हो जाए। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। बाकी वी आर फेमिलियर विद दिस टच बेस्ड एसी के कंट्रोल्स हैं। बाकी अच्छी चीज़ ये है कि हर चीज़ में लेटरिंग जो है वो है 360 डिग्री कैमरा जैसे है ये, क्योंकि डुअल जोन एसी है तो यहाँ पे सिंक का बटन, एसी, ऑटो एसी, राइट। तो टेम्परेचर के लिए ड्राइवर के लिए यहाँ पे और पैसेंजर के लिए यहाँ पे। बाकी मुझे याद आया कि आई वॉज यूजिंग वेंटिलेटेड सीट्स एज वेल, जो कि यहाँ पे इसके बटन्स हैं जिसमें हल्की सी आपकी बाजू हो सकता है कि इसके साथ रब करे। और इस सेगमेंट में मुझे बाहर जाके दिखानी होगी एक चीज़ जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, काफ़ी अप मार्केट फील आती है। पावर्ड सीट्स आर देयर, राइट, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। हाइट एडजस्टमेंट आगे पीछे, जिसमें ये इजी एंट्री एग्जिट भी फीचर जो है वो है, और ये क्लाइन एंगल सेट करने के लिए है। बट बेस्ट थिंग इज़ वेंटिलेटेड सीट्स के साथ साथ ये जो बटन्स हैं ये मेमोरी सीट्स आपको दी गई हैं ताकि डिफरेंट यूजर अपनी सेटिंग जो है वो कर सके। आपने M दबाना है, 1 दबाना है, आपकी सेटिंग हो जाएगी। M दबा के 2 दबाएंगे, वो वाली सेटिंग हो जाएंगी। तो दीज थिंग्स रियली हेल्प जब मल्टीपल ड्राइवर्स एक गाड़ी को जो है वो यूज़ करते हैं। बाकी जब ये मैं गाड़ी चला के आ रहा था मुझे लगा कि ये बिल्कुल सही से स्पेस्ड आउट है। ब्रेक एंड एक्सेलरेटर, डेड पैडल भी जो है वो उस तरफ है, उसमें कोई हाइट का मसला जो है वो नहीं है। ये देखिए काफ़ी बड़ा डेड पैडल है। तो बहुत अच्छे तरीके से फंडामेंटल्स को जो है टाटा के द्वारा कवर किया गया। अगेन दीज मीटी हिंजेस दे ब्रिंग कॉन्फिडेंस इन यू। एंड व्यूअर्स, यस, कुछ शार्प एलिमेंट्स आर देयर जो कि मैं पुरानी गाड़ी भी, जो अपनी पुरानी इन द सेंस जो टर्बो चार्ज भी चला रहा था, उसमें जब मैंने
नोटिस किया तो व्हाट आई नोटिस्ड कि यहाँ पे जो एम्बिएंट लाइटिंग है उसकी ये जो लेदरेट की कटिंग हुई है वो थोड़ी सी अनइवन थी। वो पर्टिकुलर एक ही चीज उसमें मुझे दिखी, बाकी ओवरऑल फिट एंड फिनिश में ऐसा कुछ भी प्लस माइनस मुझे इस गाड़ी में नहीं दिखा। सनन प्लांट में ये गाड़ी जो है वो बन रही है टाटा के द्वारा। एज आई रिपीट, बहुत चीजों को ध्यान में रख के ये गाड़ी जो है वो बनाई गई है। यस, देयर आर स्टिल अ फ्यू स्लिप्स, जैसे ये देखिए रबर बीडिंग यहाँ से थोड़ी सी आउट होके यहाँ पे है, तो ये अगेन चीजें कुछ मुझे लगता है कि परफेक्शन से फिर 0.51% जो है वो रह जाती है। 6 एयरबैग्स है स्टैंडर्ड, एंड एज वी हैव सीन इन द अदर वॉक अराउंड्स के ये एक्सटेंड होते हैं, और ये लैंप यहाँ पे आपको दिया गया है। तो प्रैक्टिकलिटी का पर्टिकुलरली बहुत जो ध्यान है वो दिया गया है। सेफ्टी फीचर्स, कन्वीनियंस फीचर्स, एंड यू गेट दिस एज वेल ऑन दिस साइड विद द लाइट। स्लोमो के साथ ये जो है वो बंद होते हैं, एंड डॉल्बी एटमॉस, ज़बरदस्त आवाज़ थी, उसकी ज़्यादा चर्चा मैं नहीं करूँगा। जब गाड़ी हमारे पास कुछ टाइम के लिए आएगी तो अच्छे से इसको उस चीज़ के लिए टेस्ट करेंगे। बाकी ये 3 स्क्रीन्स जो हैं इसके डिज़ाइन को डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट करती हैं, बट येस, मिड वेरिएंट्स में आपको 2 स्क्रीन्स मिलेंगी, और अगर आप ड्राइव करेंगे और यहाँ पे अगर मल्टीमीडिया चलेगा तो ड्राइवर को थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। इसमें गेमिंग कंसोल आप साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन अटैच द हेडफोन्स, यहाँ पे मूवीज़ देखिए, जो पैसेंजर है वो उसको पूरा एंजॉय जो है इस मल्टीमीडिया स्क्रीन को कर सकता है। तो दिस इज़ द थिंग। बाकी अगर मैं गाड़ी को ऑन करूँ तो ग्राफिक्स जो पर्टिकुलरली हैं, आई एम फेमिलियर विद दिस। शार्प है, ईजी टू रीड है, मल्टीपल व्यूज़, राइट। तो इससे मैं काफ़ी अभी फेमिलियर जो है वो हो चुका हूँ। ये सारे जो इनके इंटरफेस जो है वो रहता है, तो नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। ये जो है देयर इज़ नो लैग इस चीज़ में। जो पर्टिकुलरली टॉप वेरिएंट्स में स्क्रीन्स जो रहती हैं टाटा की, वो अच्छी रहती हैं। और बाकी ये जो स्टॉक्स हैं, दे आर ऑल्सो ईजी टू यूज़। यहाँ पे इस तरफ आपको ऑटो हेडलैम्प्स और इंडिकेटर्स के कंट्रोल्स हैं, इस तरफ आपके वाइपर के जो कंट्रोल्स हैं वो है। मैं आपको एक बार पीछे वाला वाइपर यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए आप, जब वो हिडन वाइपर था, इट वर्क्स लाइक दिस। तो बाकी ऑटो वाइपर्स हैं तो नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। एंड ये जो ग्लॉसी फिनिश है, ऑब्वियसली इट विल बी फिंगर मैग्नेट। बाकी ये कुछ एडैस की सेटिंग्स हैं। दिस इज लेन असिस्ट, दिस आई बिलीव इज अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। यहाँ पे आप अपने क्रूज कंट्रोल की सेटिंग सारी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इंफोटेनमेंट स्क्रीन एंड कॉल्स की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी अगर मैं सनरूफ की बात करूँ तो येस, इट फील्स नाइस। आपके फैमिली मेम्बर्स को डेफिनेटली अच्छा लगेगा। पीछे अपने मुनीश जी बैठे हुए हैं बिना सीट बेल्ट के, क्योंकि गाड़ी अपनी रुकी हुई है। अच्छी चीज़, सीट बेल्ट्स की जो हाइट है आप यहाँ से एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। यू नीड टू प्रेस इट एंड पुल आउट। तो उस तरीके से है, इसको मैं पहले प्रेस कर रहा था तो हो नहीं रहा था। जस्ट प्रेस इट एंड पुल इट आउट। तो इस तरीके से आप इसकी जो हाइट है आप एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी अगेन इस चीज़ की हम श्योर बहुत रिव्यूअर्स जो है वो कंप्लेंट करने वाले हैं, क्योंकि ये जो है वो पहले दिन में ही उतने हिल रहे हैं जिसका डेफिनेटली मैं थोड़ा सा कंसर्न जो है वो होऊंगा। बाकी अगेन एक बार मैं आपको कैबिन जो है वो दिखाना चाहता हूँ, और अंदर बैठ के डीजल की आपको जस्ट सी के कितना नोट जो है वो अंदर आता है। ये देखिए, जस्ट सी हाउ रेव हैप्पी दिस 1.5 क्रायोजेट इज। और अगर ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो ग्लव बॉक्स थोड़ा छोटा है। कूल्ड है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। इस तरफ से एसी वेंट्स जब आप करेंगे 0 से बंद हो जाएंगे इस तरफ, तो इट वर्क्स लाइक दिस। ये देखिए आप। तो बाकी ओवरऑल क्लास एरिया यू कैन सी। तो बॉक्सी डिज़ाइन में ये एडवांटेजेस जो हैं वो रहती हैं। और जस्ट लुक एट दिस, लॉट ऑफ क्लास एरिया इज देयर, नो क्लैस्ट्रोफोबिक फीलिंग व्हाटसोएवर। 3 हेडरेस्ट्स, बाकी बातें जो है वो पीछे जाके करते हैं व्यूअर्स। और उससे पहले ये आप देख लीजिए, आपके जो सनरूफ की सेटिंग्स है वो यहाँ पे हैं। बाकी SOS एंड टाटा कनेक्ट की सेटिंग्स जो है वो यहाँ पे है। एंड मैं अगेन वही चीज़ कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं दे आर यूनिक फॉर टाटा सिएरा, जिसके कारण यूनिक एक फीलिंग जो है वो कैबिन में आती है। इट्स नॉट लाइक येस वी हैव टॉक्ड अबाउट इट इन द पास्ट फॉर टाटा हैरियर एंड कर्व, तो वो चीज़ नहीं है, एक मज़ा आता है। और ये देखिए, ये चीज़ें छोटी छोटी, ये लाइट जो है वो चल रही है, लुक्स नाइस। एंड सेम इज़ विद द रियर एज वेल, कि यहाँ पे भी आपको जो लाइट है वो दी गई है। एंड स्टोरेज स्पेसेस आर नाइस, स्पीकर्स आर देयर, 12 स्पीकर्स, चाइल्ड सेफ्टी। एंड अगेन आई हैव टू शो कि डोर विड्थ जो है वो ज़बरदस्त है। और फीचर्स जिन ब्रांड्स में अच्छे दिए जाते हैं तो दे हैव अ सॉलिड कंपेटिटर, बिकॉज इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है यार। जस्ट लुक एट दिस, यू आर गेटिंग दीज ब्लाइंड्स एंड जस्ट लुक एट दिस फिट एंड फिनिश लुक्स नाइस, दिस लुक्स नाइस, राइट। तो सेम वही डिज़ाइन पैटर्न जो आगे है वो वही पीछे चल रहा है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा इसको यूज़ कर सकते हैं मुनीश जी फ़ोन वगैरह रखने के लिए। चलो, मुनीश जी ने बोला तो ठीक ही बोला होगा। बाकी मैं गाड़ी के अंदर आता हूँ और ये थर्ड देखिए आप, मुझे
जो थर्ड है वो आगे वाले से थोड़ा सा उतना सॉलिड, दरवाज़ा सॉलिड है बट जो थर्ड है ना वो थोड़ा सा उतना रीअश्योरिंग नहीं लगा। और पीछे से देखिए कैबिन लाइट कलर्स मेंटेन आप रखिए तो मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। लिटरली मैं तो बोलूँगा कि आपको लगेगा कि भाई 30-40 लाख लगाने ही क्यों है। द कैबिन है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताना चाहता था। ज़रूर। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये चार्जिंग सॉकेट भी है 65 वॉट तक। और यहीं पर अगर आप टाइप सी USB टू 2.0 कन्वर्ट करके अगर आप पेन ड्राइव लगाते हैं, सो वो जो थर्ड स्क्रीन है वहाँ पर सामने, सो थर्ड स्क्रीन का ये MMI है, मल्टीमीडिया इंटरफेस, वो यहाँ से मल्टीमीडिया उठाएगा। ओके। और यहाँ से कंटेंट उठाकर वहाँ पर हम स्ट्रीम कर सकते हैं। गॉट इट। सो यहाँ से जो भी पेन ड्राइव लगेगी, दैट विल बी कनेक्टेड टू दिस थर्ड स्क्रीन। दैट्स नाइस बिकॉज इट्स नॉट ओनली कि ये चार्जर के जैसे काम नहीं करेगा, वहाँ पे मल्टीमीडिया भी जो है वो काम करेगा। मुनीष जी एक चीज़ मुझे ऑनेस्टली बताइए आप, यस 3 स्क्रीन्स विल बिकम अ नॉर्म इवेंचुअली, मुझे मालूम है यूरोपियंस कोरियंस सब लेके आएंगे, महिंद्रा ऑलरेडी दे रहा है। कहा जा रहा है कि वो मल्टीमीडिया चलती है जब हम गाड़ी चला रहे होंगे, तो आपको लगता है ड्राइवर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होगा कई बार के बड़ा इंटरेस्टिंग अगर कुछ आ गया वहाँ पे? तो एक्चुअली दिस इज हाउ यू टेक एंड हाउ इंडिविजुअली यू अडेप्ट। तो ऑब्वियसली मैच्योरिटी, हाँ मैच्योरिटी ऑब्वियसली जिस हिसाब से उसकी जो रीच बनती है वहाँ पर, ड्राइवर तो नहीं वहाँ पर चला सकता, उसको एक्सेसिबल नहीं है, चाहे गाड़ी खड़ी है, चाहे वो चला रहा है। तो ऑब्वियसली डैट वो जो थर्ड स्क्रीन है, डैट इज स्ट्रिक्टली फॉर द को ड्राइवर साइड। सो दिस इज हाउ यू इंटरेक्ट एंड दिस इज हाउ यू अडेप्ट। तो जैसे दिस इज अ प्योरली सब्जेक्टिव थिंग। चलिए उस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, जो समझने वाले हैं वो समझ गए हैं कि वी नीड टू बी। सो दिस इज LED। एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि सामने जो है वो येलो कलर था, यहाँ पे वाइट है। बाकी सामने इन द सेंस जो मैं सनवाइजर्स की जो है वो बात कर रहा हूँ। बाकी अगेन व्यूअर्स, यस जो अच्छा मौसम अगर होगा तो एक लंबी पैनारोमिक सनरूफ जो है वो आपको, आपके फैमिली मेम्बर्स को हो सकता है काफ़ी अच्छी लगे। और सीट्स की कंफर्ट की मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। मैंने ड्राइव रिव्यू में भी डिटेल में वो चीज़ बताई है कि सीट्स को डिज़ाइन बहुत ही सही वे में किया गया है। सीट्स आर वेल पॉल्स्टर्ड। अब देखिए इसकी चौड़ाई, जस्ट लुक एट द थिकनेस, बहुत अच्छे से आपको जो है वो हग करती हैं सीट्स, राइट। ये तो ज़्यादातर स्कूप्ड आउट होती हैं, लेग रूम को उड़ाने के लिए। इसमें कुछ भी वैसा नहीं है। ये इसमें द सीट्स आर ऑन द फर्मर साइड, राइट मुनीष जी? मैंने ये भी चीज़ नोटिस की है कि द सीट्स आर ऑन द फर्मर साइड। ये देखिए आप, तो काफ़ी अच्छा जो है वो डिज़ाइन है। मैं एक बार आगे से आपको दिखाता हूँ, दिखाना ज़रूरी है। बाकी पीछे अगर मैं बात करूँ जो मैं दिखाने आया था, दिस इज़ अ यूनिक एलिमेंट जो एक अप मार्केट फील देता है। इसकी बात करें, जैसे 35 दी गई है, ये एक बड़ी पॉकेट है, इसके आगे सब पॉकेट्स हैं। हाँ, और मुनीष जी ये चीज़ मैं कह रहा था कि एक मोनोटनी को, जो एक वाइट कलर की, लाइट कलर की मोनोटनी चल रही थी, तो जस्ट विद द थीम ऑफ इंटीरियर्स, ये देखिए ये एक डिज़ाइन एलिमेंट ही पर्टिकुलरली दिया गया है जो काफ़ी अप मार्केट लगता है। और अगेन पीछे हिंजेस वगैरह काफ़ी थिक हैं, जो कि टाटा की एक स्पेशलिटी रहती है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस रहता है। तो ये देखिए सीट पीछे हो रही है बिकॉज ईजी एंट्री एग्जिट फीचर जो है वो है। वेंटिलेटेड सीट्स थी, मज़ा आया बिल्कुल। और ये देखिए एक ही दिन में पर्टिकुलरली सीट्स जो हैं वो थोड़ी डर्टी हो गई हैं, तो लाइट कलर सीट्स आपकी अगर होगी तो आपको थोड़ा वो उस चीज़ की मेंटेनेंस का ध्यान रखना होगा। बट जस्ट लुक एट द डिज़ाइन ऑफ द सीट्स, जस्ट लुक एट दिस। मतलब नेक्सॉन जैसी गाड़ी में ही ये इतनी अच्छी सीट्स देते हैं जिसकी कॉस्ट जो है वो 10 लाख से काफ़ी कम है। इसमें तो इन्होंने बिल्कुल कमाल ही कर दिया है। जस्ट लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस कि ये मैनुअली, ये जो लेटेस्ट गाड़ी मैंने भी ली है उसमें भी ये मैनुअली ही ऐसे निकलता है, उसमें भी ऐसी मेमोरी सीट्स हैं। बट जस्ट लुक एट द डिज़ाइन, जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलरली, सारा बहुत ही ज़्यादा एक कंफर्ट ओरिएंटेड सीट्स जो हैं वो हैं। पीछे अगर मैं बात करूँ व्यूअर्स, अगेन मुनीष जी, हाउ इज द कंफर्ट एट द रियर? इट इज एक्सट्रीमली नाइस। टाटा हैरियर जितनी फॉर्म नहीं है सीट, उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड। हाँ, ईवी जैसे आपने चलाई थी। दिस इज यू कैन से 70/30, 70 watt इन द फॉर्मर साइड एंड 30%। इट इज़ लाइक कि ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड और ना ही सॉफ्ट, मतलब इट इज आई विल कीप द दिस बार ग्राफ टू अराउंड 70%। एंड हाउ इज द लेग स्पेस? जैसे आपकी 5.6 है। नाइस, लेग स्पेस इज नाइस। मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा पिकिंग और सरप्राइजिंग फैक्टर है वो है इसकी विड्थ। तो आप देख पा रहे होंगे, आप भी बैठे थे यहाँ पर, तो स्टिल इट इज इजी टू अकोमोडेट विद ऑलमोस्ट द फ्लैट बॉटम this floor. It is easy to accommodate 3 people, right? And these headrests, ये थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा कर्व्ड हैं, तो you while you're sleeping तो वो आपका जो हेड है वो स्लिप नहीं होगा यहाँ से। और ये थर्ड हेडरेस्ट जो कि काफ़ी कार्स में ये देते नहीं है, तो थैंकफुली वी आर गेटिंग दिस इन टाटा सियरा। getting a cup holders and the armrest। हाँ, ये चलिए ये भी चीज़ जो है वो दे दी गई है। पूरा जो पंजाबी कहते हैं लंबा लात है कि तो कप होल्डर नहीं मिल रहे, तो लॉट ऑफ कप होल्डर्स आर देयर एट द फ्रंट एंड एट द रियर। बाकी ये AC वेंट्स आर नाइस। और पीछे जब आप आ रहे थे तो कंफर्ट AC की या AC की कूलिंग कैसी थी मुनीष जी? इट वाज गुड, राइट? आइए, अच्छा है।
और पीछे बैठ के आपको लगता है कि किसी लेडीज़ को या अदरवाइज किसी को क्लैस्ट्रोफोबिक फीलिंग आएगी, बिकॉज मैं सी पिलर में भी इफ आई टॉक अबाउट दिस डोर विंडो एरिया ना, इट्स क्वाइट लो. So if I talk about the end point, it's quite up because obviously we have the height advantage. So there is nothing to feel anytime claustrophobic. Okay. And how's the C pillar glass area you feel? C pillar glass is fine. मेरे लिए थोड़ा सा intrusive लगा ये B pillar because at the time of driving, when you just follow your muscle memory and instincts, when even if it is having a blind spot monitor, but जब आप लेफ्ट साइड को थोड़ा सा अपने 270 डिग्री व्यू को आप जब यूज करते हैं आई के, तो यहाँ पर दिस इज इंट्रूसिव बी पिलर. राइट. यस, इंट्रूसिव. आप देख पा रहे हैं बी पिलर का खुद का भी है विड्थ, और साथ में आई डोंट नो व्हाट इज दिस. डिज़ाइन एलिमेंट बेसिकली. तो एक अच्छी चीज़ आई हैव टू टेल कि जो पैनारोमिक सनरूफ है उसमें कोई भी एलिमेंट जो है मैकेनिकल, आपको कोई पेच या कोई भी ऐसे मैकेनिज्म जो है वो ऐसा नहीं दिखेगा. बहुत नाइसली टक्ड इन, जिसमें टाटा ने खासा जो है वो ध्यान रखा है, जिसमें फुल मार्क्स टाटा को जाते हैं. उन्हीं से पीछे भी देखते हैं आइए. तो ये चीज़ें मैटर करती हैं व्यूअर्स, बिकॉज वी कैन ईजिली ओवरलुक के पैनारोमिक सनरूफ है, बात ख़त्म हो गई. बट नहीं, मेरे लिए साइज़ से ज़्यादा मैटर करता है कि उस चीज़ को बनाया कैसे गया है ब्रांड के द्वारा. तो एज़ यू सी इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड बूट है. और अच्छी चीज़ क्या लगी इसमें, जो इन्होंने ये छोटे छोटे रबर कैप्स ये जो यूज़ किए गए हैं, These are all बम्पर्स काइंड ऑफ. तो ये इनकी क्वालिटी मुनीस जी अच्छी है. व्हाट आई हैव सीन इन द पंच एंड नेक्सॉन, उससे ये क्वालिटी अच्छी है. मुझे लगता है कि ये सप्लायर जो है वो डिफरेंट है. जो बूट का कवर है वो देखिए पूरा प्लास्टिक यहाँ तक जो है वो जाता है. काफ़ी अप मार्केट फील आती है, बिकॉज कुछ यूरोपियन कार्स में मैंने देखा है कि ये यहाँ तक देते हैं और मेटल एरिया एक्सपोज रहता है. बाकी अगेन थिक हिंजेस आर देयर, और ये जो शॉकर्स हैं वो काफ़ी मोटे हैं और इट गिव्स अ नाइस फीलिंग. दीज लाइट्स, आपने देखिए डोर खोला हुआ है तो तब भी आप इसको एज अ हैज़र्ड लाइट, एंड जब आप ब्रेक लगाते हैं तो दीज वर्क, विच इज़ रियली हेल्पफुल. स्पेयर व्हील जो है यहाँ पे आपको दिया गया है, और अच्छी खासी बूट स्पेस, जिसमें अगर आप देखें प्रैक्टिकलिटी अगेन कि जो पार्सल ट्रे है इसको मैंने ऐसे किया हुआ है ताकि ये जो पूरी स्पेस है हम इसको अच्छे से यूटिलाइज कर सके. बट ऑब्वियसली यू कैन पुल इट आउट एंड उसको यहाँ पे आप जो सिक्योर है यहाँ पे कर सकते हैं. एंड इंपॉर्टेंट चीज़ 60-40 स्प्लिट सीट इज़ देयर, जिसमें आप देखें तो 2 एंगल्स पे आप जो है वो उसको एडजस्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं. 60-40 का फ़ायदा, 4 पैसेंजर्स हैं, इन दोनों सीट्स को यूज़ कीजिए. इसको आप कीजिए फोल्ड पूरा इस तरीके से, पार्सल ट्रे को निकालिए बाहर, और आपके पास एक फ्लेक्सिबल यूसेज जो है आप अपने उस हिसाब से बूट की कर सकते हैं. और अच्छी चीज़ ये है कि अगेन प्रैक्टिकलिटी का ध्यान रखा गया है. 12 वोल्ट सॉकेट आपको यहाँ पे भी मिल गई है. हुक्स यहाँ पे दी गई है जिसकी 3 kg की कैपेसिटी है. अगेन अ हुक इज़ देयर, अनदर हुक. सो बेसिकली द वूफर इज़ हेयर, तो वूफर इज़ हेयर. बाकी इसके नीचे टूल किट वगैरह होगी, बिकॉज टायर जो है वो नीचे प्लेस किया गया है. एंड इफ़ यू लुक, काफ़ी लंबी जो है वो गाड़ी लगती है. और बहुत लोगों ने पूछा है कि इसमें क्या 3rd रो भी दी जाएगी. मुझे ऐसा लगता है कि दे हैव एनफ रूम के कुछ जंप सीट्स या कुछ भी. आई स्टिल बिलीव कि ऐसी इतनी जगह है कि शायद बच्चों के लिए छोटी मोटी सीट, जैसे निसान एक्सट्रेल में हमने देखी थी, वैसा कुछ अगर ब्रांड चाहे तो वो कर सकता है, विच इज़ वेरी अनलाइकली एज लॉन्ग एज दे हैव टाटा सफारी विद देम. तो मुनीस जी कुछ कहना चाहते थे. मुनीस जी क्या कहना चाहते थे आप? जैसे कि बूट स्पेस कैलकुलेट करी जाती है डाउन बॉटम टू टॉप हाँ, ऑफ द रूफ, यहाँ से ऐसे अराउंड 650 लीटर्स की बूट स्पेस को जो बताया गया है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही रहती है. तो देखा है तो प्रैक्टिकली दिस इज अ वर्टिकल स्पेस. अब जनरली होता क्या है, जब हमें स्टोरेज स्पेस बनानी होती है तो हमें पार्सल शेल्फ बाहर निकाल के रखनी पड़ती है. बट दिस इज ए नाइस एर्गोनॉमिक थिंग. एक ट्रिक है कि आप इसको थोड़ा सा अलाइन करके यू कैन जस्ट थ्रो इट लाइक दिस एंड इट विल जस्ट फ्लैटन आउट, फ्लेक्सिबल, यू कैन अकोमोडेट एंड यू कैन जस्ट यूटिलाइज दिस. राइट मुनीश जी, such a nice thing really. तो just like this I'll simply close it down, जो कि एंटी पिंच नहीं है, so you need to be a little watchful. And here we go. तो viewers, this was a quick walk around. देखिए थोड़ा समय कम रहता है, मैंने ये गाड़ी पहली बार देखी है, तो जस्ट लाइक अ नॉर्मल कस्टमर मैंने एक कोशिश की आपको बताने की कि क्या इसमें प्लस माइनस है. बट ऑब्वियसली वंस विल हैव दिस कार विद अस, हफ्ते 10 दिन के लिए चला के देखेंगे तो बहुत चीज़ें इसकी अच्छे से यूज़ करके पता चलेंगी कि हाउ थिंग्स वर्क, कैसे एडैस जो है वो काम करता है, स्पीकर्स की आवाज़ कैसी है चलने में, और बुरी सड़कों में लुधियाना में कैसे परफॉर्म करती है. विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, जब ये गाड़ी ब्रांड जो है भेजेगा तो रियल इनसाइट्स विल बी देयर. बाकी आप
टर्बो पेट्रोल, टर्बो डीजल के जो हमने रिव्यू डाले हैं ड्राइविंग के, वो आप ज़रूर देखिए। मुनीश जी के इनसाइट्स, मैं मुनीश जी को स्पेशल लेके आया था बिकॉज गाड़ी इतनी स्पेशल है कि एक टेक्निकल एक्सपर्ट की ज़रूर रहता है कि ओपिनियन जो है चैनल पे दी जाए। उसके लिए मुनीश जी थैंक यू आपका। एंड बाकी चलिए, तो व्यूअर्स कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, विजिट wallclub.com एंड कंसल्टेशन के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट @wallclub.com और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक्स आप थोड़ा कम करते हैं। एंड क्यूरेटेड वीडियोस अगर आपने देखनी है तो मुनीश जी द्वारा, मेरे द्वारा कुछ वीडियोस डाली गई हैं 50+, वो भी आप देख सकते हैं फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। बाकी सियरा की रेसेस वहाँ पे जो है वो लग रही हैं, तो वो यार हेयर इवेंट है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली मैनी जर्नलिस्ट्स आर है। तो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, थैंक यू सो मच व्यूअर्स।